पी खा के आते हैं तो हमको मारते हैं, पीटते हैं, हमको उल्टा सीधा कौन बोलते मारता हैं। था? ये फ़ोन की कि हम दोनों का शादी करा दीजिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। होने के बाद मजा लो, छोड़ दो, अगर मेरे से शादी नहीं होगा तो विष्णु मैं तुमको मार दूंगा, नहीं रहोगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा। अर्जुन के पास से तो 2 दिन पहले आप बता रहे हैं, तो घर में कैसा माहौल था उस समय? अभी जो है हमारे साथ मिस्टर विष्णु जो हैं, उनके गांव के कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या जो है घटना घटित हुई, कैसे आपको जानकारी मिली, किस तरह से घटना घटित हुई है। जैसे सर ये जो घटना है ये काफ़ी 15 दिन से इन लोगों का विवाद चला था। जैसे कोई एक अर्जुन नाम करके थे जो कि इनके गांव के बगल के हैं। तो रिश्ते में बता रहे थे विष्णु भैया की जो है कि भाई लगते हैं। तो मालती भाभी ये बता रही थी कि हमको पी खा के आते हैं तो हमको मारते हैं, पीटते हैं, हमको उल्टा सीधा कौन बोलते मारता हैं। था? ये विष्णु भैया। अच्छा, इस तरह बता रही थी। हाँ, ये बता रही थी वो। तो जो है कि उसके बाद जो है कि जो अर्जुन जी थे तो इनके ऊपर शंका करते थे। तो विष्णु भैया बताए थे कि मतलब एक आध बार देखे भी थे। तो ऐसे हुआ, होते होते किसी दिन ऐसा हुआ कि मतलब हुआ इन लोगों में अनबन, ठीक है। तो ये घर से बाहर निकल गई। तो बता रहे थे कि कुछ उनके गहने थे और पैसे थे। तो एक राजू और एक करके और थे, तो जो अमरनाथ भैया थे। तो जो इन लोगों को बुलाए और इन लोगों को बुला के बता करके वो घर से निकली। तो एक राधा राज गोरखपुर के यूट्यूबर हैं, ठीक है। तो इन्होंने उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि रिस होता है, झगड़ा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर से भाग जाना चाहिए। तो जो मालती घर से भाग गई थी। हाँ, तो वो समझाई बुझाई। तो एक बार इन्होंने घर आया तो फिर उसके बाद जो है कि घर आए तो फिर जो है कि ये जो अर्जुन जी थे, अर्जुन जी के साथ ये फिर चली गई। तो फिर जब चली गई तो जब ये एक दिन और झगड़ा हुआ तो वहाँ से निकली डायरेक्ट गोरखपुरिया भौजी के पास गई। तो गोरखपुरिया भौजी के पास गई तो वहाँ रोने लगी और बोलने लगी कि हमको विष्णुराज ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने समझाया कि विष्णुराज ऐसा नहीं करना चाहिए, पी खा के मारना बोलना नहीं चाहिए। तो फिर उनके साथ जो है कि एक दो दिन रही तो फिर उन्होंने इस बात को थाने तक पहुँचाया। फिर वहाँ गोरखपुरिया भौजी जो थी उनके पास से जो है कि फिर अर्जुन वर्मा के पास चली गई। तो जो गोरखपुरिया भौजी थी, भी लोग किए थे दोनों। हाँ मैं बता रहा हूँ। तो जब वहाँ से गोरखपुरिया भौजी के पास से भी वो अर्जुन के पास चली गई तो गोरखपुरिया भौजी भी इनको उल्टा सीधा बोलने लगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तो सोचे थे कि विष्णु भी गलत है लेकिन आप भी गलत हो। तो जब वहाँ चली गई तो बात थोड़ा सा थाने होने में चल गई। तो उसके बाद जो अर्जुन जी थे ये फ़ोन की कि हम दोनों का शादी करा दीजिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। किसके तो पास फोन किए थे? ये इनके पास, विष्णु पास। हाँ विष्णु के पास। तो एक दिन की बात है, 2-3 दिन से ये लोग गायब थे। और एक दिन की बात है जब फ़ोन की तो अर्जुन जो थे, अर्जुन को आए और ये मालती, ये दोनों लोग आए। तो कोई मंदिर है तो उस मंदिर में इन लोगों का जो है कि शादी करा दी। और विष्णु भैया खुद बोले कि भैया हम सहमत हैं। वो खुद बोली कि हाँ हम खुश हैं। और उनके साथ शादी हो गया। और शादी में क्या था कि सिंदूर नहीं था, उसमें अबीर लगाया गया था, ऐसा मतलब हुआ था। तो लोग बोले कि शादी हो गया तो बोले कि अब हमसे इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है और ये एक दूसरे के साथ खुश है। और ये भी बोले थे कि शादी होने के बाद ऐसा मत कहिएगा कि मतलब शादी होने के बाद मजा लो, छोड़ दो, ठीक है ना, और फिर मेरे पास वापस नहीं आएगा। तो इन्होंने भी बोला था कि ठीक है ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा वीडियो भी हमने बहुत सारा देखा था। उसके बाद ये शादी होने के बाद ये दोनों लोग आपस में साथ चल गए। और साथ जाने के बाद तो यही 2-4 दिन की बात है। 2-4 दिन के बाद ये घर पे आई, अच्छा, ठीक है। तो कब आई थी घर यहाँ? कल या परसों की बात है, घर पे आई। तो हो सकता है सारे जो भी यूट्यूबर लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, समझाए होंगे, बोले होंगे, कहे होंगे। तो उनकी बातों को मान के कि हमको लोग उल्टा सीधा बोले, घर पे आई होंगी। तो और एक तरफ उनका अर्जुन से कुछ अफेयर की भी बात थी। तो इसमें बात शंका की ये है कि जैसे जो मालती चौहान जी हैं, इनको अभी जस्ट कुछ आज ही सुबह के वीडियो में ये चीज़ पता चला है कि जो विष्णु भैया थे वो बताए हैं कि जो मालती जी थी वो अर्जुन के साथ रहना चाहती थी। अर्जुन बोला था कि अगर मेरे से शादी नहीं होगा तो विष्णु मैं तुमको मार दूंगा, अर्जुन बोले थे। अर्जुन बोले थे। और मालती के बगैर हम नहीं रह सकते, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। और मालती से बोले थे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा। तो ये
बयान जो है कि विष्णु भैया के द्वारा दिया गया है सुबह जब फांसी से लटका उनका शव जब मिला आए है। थे अर्जुन के पास से तो 2 दिन पहले आप बता रहे हैं, तो घर में कैसा माहौल था उस समय? तो घर में तो खुशी का माहौल था, सभी उनके परिवार वाले खुश थे कि हाँ ठीक है अब सब आ गए हैं, अब से कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा था मतलब आगे कुछ घटना घटित हो सकती है? नहीं, इसके बारे में किसी को नहीं पता था कि ऐसा घटना होगा और ऐसी बात हो जाएगी, लेकिन क्या है कि सभी लोग खुश थे। और जो इसके द्वारा बताया जा रहा है तो ये अर्जुन जो थे, खान में बताइए, इस समय जो है मैटर जो चल रहा था इसमें कोई दोषी हो सकता है? कौन दोषी हो सकता है? कुछ ऐसा अनुमान लगा सकते देखिए इसमें दोषी तो पहली बात है कि मान लीजिए कि मालती जी घर से नहीं जाना चाहिए, किसी को कोई मारता बोलता है, अगर गई भी तो ठीक है, आ गई तो ये भी ठीक है। लेकिन जो बीच की बात है अर्जुन वाला और इनका ये मामला, ये शंका वाला बात है और ये छानबीन का चीज़ है कि यहाँ आई अर्जुन बोले कि अगर तुम मेरे पास नहीं रहोगी, जाहिर सी बात है कि 4-5 दिन रही तुम मेरे पास नहीं रहोगी तो मैं अपना जान दे दूंगा। और इनके विष्णु के पास फ़ोन किए तो बोले कि अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगी तुम्हारे साथ तुम्हारा जान मार दूंगा। तो हो सकता है इन सब बातों को लेकर मालती भाभी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई हो कि अगर हम उसके नहीं होंगे तो वो खुद मर जाएगा, या तो हमें मार देगा या तो हमारे पति को मार देगा, इसलिए हम खुद को सुसाइड कर ले रहे हैं। इसी में झगड़ा का समाप्त हो जाएगा। तो ये थे यहाँ के ग्रामीण जो लोग हैं, उनकी बातें आप लोगों ने सुना। यहाँ पर त्रिकोणीय कहीं न कहीं संघर्ष चल रहा था और इस संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि आज जो है त्रिकोणीय मिशन एक जो है कोण पूरी तरह से इस दुनिया से अलविदा कह गई, जो मालती चौहान जी थी। चलिए, ये तमाम खबरें देखने के बाद से आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से दीजिएगा। लगातार जो है 20 दिनों से हमको लग रहा है यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में जो है, तीनों के बीच में जो है त्रिकोणीय संघर्ष चल रहे थे और आज जो है कहीं न कहीं निराशापूर्ण जो है इसका रिजल्ट आया है। चलिए, इस तरह से जो है निगेटिव चीज़ें बहुत नहीं चलाना चाहिए जीवन में किसी के भी, क्योंकि जो निगेटिव चीज़ें हैं कहीं न कहीं जीवन को जो अधिक प्रभावित कर देती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।